पे दुमेश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि कोई भी वीडियो हमारे द्वारा अपलोड की जाए सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपसे सबसे पहले देख सकें। हमारे यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, हिंदी चैप्टर वाइज करवाई जाती है, जिसमें चैप्टर होने के बाद उसकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। प्रैक्टिस सेट के रूप में प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो चलिए इस तरीके से ही क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक ₹10,000 की दर पर बेचे। उनमें एक पर उसे 20% की हानि और दूसरी पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। इस तरीके के क्वेश्चन में जब समान विक्रय दर दे रखी हो और समान लाभ और हानि दे रखी हो तो हमको हमेशा हानि होती है। इसको करने का एक फार्मूला है। जब इसको करेंगे, वैसे तो आपको आंसर हम बता देते हैं। आंसर हो जाएगा ये आपका 4% हानि, एक हो जाएगा आंसर। लेकिन सॉल्व को ऐसे करेंगे, ये चीज़ बता देते हैं। देखो, सॉल्व करने के लिए इसको होता है, जो लाभ और हानि दे रखा होता है, जैसे 20 × 20/100, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बराबर 4%। यहाँ हमेशा हानि आएगी और ये आंसर हमारा हानि में ही रहेगा। इस तरीके के सवाल में, ठीक है, समझ याद रखिएगा हमेशा। जब एक विक्रय दर दे रखी हो और समान परसेंटेज दे रखी, एक पर हानि हो और एक पर लाभ हो, तब हमेशा हानि होगी। क्या होगा? 4% हानि। अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखने योग्य कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। बेसिक ही बता रहे हैं हम आपको। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन दे रखा है। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं ₹1 में बेचने पर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसके द्वारा ₹1 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। ₹1 में वस्तुएं खरीदने के, इसका आंसर तो आपको हम बता देते हैं, ये 24 हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन कैसे होगा, ये चीज़ ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? ₹1 है। तो यहाँ से कॉमा लगाकर एक वस्तु का कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 1/20 हो जाएगा। ये आया है आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमको पता होना चाहिए, ये एक वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसको हम 1/20 को क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए, क्रय से जब विक्रय करते हैं तो चेंजिंग ऊपर करते हैं, जब विक्रय से क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो हम चेंजिंग नीचे करेंगे। 100/20% लाभ शामिल है ना, तो 120। ये 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ये आएगा 5/120। आपको कन्फर्म हो गया होगा। ये 5/120 आ गया। अब यहाँ से आप समझिएगा, जैसे हमने यहाँ पर ये एक वस्तु का निकाला था तो एक वस्तु का 1/20 आया, वही एक वस्तु का ये आया है विक्रय मूल्य। एक वस्तु बराबर आया है 5/120। इसको अगर हम वस्तुओं को इधर ला सकते हैं तो 120 का कितना हो जाएगा? ₹5। 120 का 5 हो जाएगा, तो ₹1 में कितनी वस्तुएं खरीदी जाएंगी? 24 वस्तुएं, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से ₹1 में ये वस्तुएं 24, जैसे हम यहाँ पर वस्तुएं पहले रखे थे, रुपये बाद में रखे थे, ऐसे यहाँ पर वस्तुएं पहले रहेंगी, रुपया बाद में रहेगा। यहाँ से हम निकाले हैं ये, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक चीज़ पॉइंट पकड़कर हम समझाते चल रहे हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी। उनमें से 80 अलमारियों पर 4,000 के लाभ पर बेची और शेष 1,200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, हो जाएगा ऑप्शन सी, ₹200। ठीक है। लेकिन हल कैसे करेंगे, ये चीज़ देखो।
अलमारियाँ कुल कितनी हैं? 140 हैं। कितना? 80 और 60, कुल 140 हो रही हैं। इन पर उसने कितना कमाया है? 4000। और इन पर कितना लॉस हुआ है? 1200 रुपया। तो कुल पर कितना मिलेगा? कुल पर इसको 2800 रुपया मिलेगा। 140 अलमारियों पर 2800 रुपया मिला है, तो एक अलमारी पर आपको 20 रुपया मिला है। हम ज़्यादा लंबा ना करते, एक अलमारी पर 20 रुपया मिला, जो कि 10% की वजह। अब 10% किसका है? सीधी सी बात है, 200 का गुणा 10% निकालोगे अगर, तो 20 आ जाएगा। और यही तो दे रखा है यहाँ पर। मतलब कितना हो जाएगा? 200 रुपये। एक अलमारी उसने 200 रुपये में ख़रीदी और 220 रुपये में बेची है, जिससे उसे 2800 रुपये का बेनिफिट हुआ। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। पॉइंट टू पॉइंट समझाते चल रहे हैं। 140 अलमारियाँ थी, 80 पर उसने 4000 कमाए हैं, 60 पर उसने 1200 हानि की है। टोटल 140 अलमारियों पर उसको 2800 रुपये मिले हैं। 2800 रुपये जो 10% के बराबर हैं। अगर 2800 को हम 140 जगह बांटेंगे तो 20 रुपये बेनिफिट होगा। ये 20 रुपये ही 10% है। और 20 रुपये किसका 10% होता है, ये आपको पता होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। उम्मीद करते क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तद अनुसार किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले? 40% लाभ पर बेचेगा तो 10 रुपये में 5 पेन मिलेंगे। 7 पेन खरीद कर लाया था, यहाँ से हम निकाल लेते हैं 7 पेन। ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ये सी। लेकिन कैसे होगा ये चीज़ देखो। 7 पेन की कीमत कितनी है? 10 रुपया है। यहाँ से अगर एक पेन की हम निकालेंगे तो 10/7 आ जाएगी। ठीक है। अब इसी को अगर हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो कैसे बेचेंगे? 10/7 गुणा 40% लाभ लेंगे तो बटा 100। 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगा। यहाँ काटोगे ये 2 रुपया आएगा। अब 2 रुपया कीमत आ गई है। उसने पूछा 10 रुपये में। एक पेन की कीमत कितनी आई है? 2 रुपया। एक पेन की कीमत 2 आई है तो 10 रुपये में कितने पेन होंगे? ये पेन है, ये रुपए हैं। यहाँ हम रुपए लिखेंगे तो इसके आधे पेन रह जाएंगे, है ना? 5 पेन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। पॉइंट टू पॉइंट मैंने टॉपिक टू टॉपिक समझाया है। 7 पेन की कीमत 10 रुपया है। एक पेन की कीमत 10/7 आई है। यहाँ से मैंने वही किया है, 40% लाभ पर बेच दिया, जो कि 2 रुपये आई है एक पेन की कीमत बेचने पर। अब एक पेन की कीमत 2 रुपये है तो 10 रुपये में 5 पेन बेचे जाएंगे। ओके, चलिए ये रहा एक अगला क्वेश्चन आपके सामने। इसका आंसर हो जाएगा आंसर होगा 2500 रुपये। लेकिन कैसे होगा ये चीज़ हम आपको समझाते हैं। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत क्या होगी? मान लेते हैं कोई भी कीमत रही होगी, कोई वस्तु रही, उसकी कीमत 100 रही होगी। इसको ठीक है, इसका मूल्य 100% रहा होगा। अब इसने 24% लाभ लिया तो 124 हो जाएगा बटे 100। यही कहा है ना। और हमसे और इसके बराबर दे रखा है आपको 3100 रुपये। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे? चार से काटेंगे, यहाँ 26 आएगा और यहाँ 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 31। 4 से काटेंगे तो 31 आएगा, यहाँ आएगा 25, है ना। और 31 से काटेंगे तो ये 100 आएगा। मतलब 100 बराबर डायरेक्ट आ गया है 2500। हमें कुछ करना नहीं पड़ा यहाँ पर। यही कीमत है, यही हम माने थे। एक ही तो माने थे उसकी, जो कि अपने आप में 100% थी।
हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, जिससे हम मोटिवेट होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगले क्वेश्चन और करवाएंगे, इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाते हुए चलेंगे। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएं, लेकिन अगली प्रैक्टिस सेट में वो 10-15 क्वेश्चन करवाएंगे जल्दी जल्दी से। आज के लिए इतना काफ़ी।